तो आज की सभा शुरू की जाए, है ना। हमने पिछले क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखा था। ऑफ कर दें, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्या करें, गर्मी लग गई ना, फिर रहने दीजिए, देखा जाएगा। 1-2 दिन के बाद तो नीचे ठीक हो जाएगा, फिर वहाँ से कर लेंगे हम लोग। नीचे ही सेटअप ठीक था, यहाँ बहुत ताम झाम लगाना पड़ा। तो पिछले क्लास में हमने 2 चीज़ें सीखी थी कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। और दोनों का क्या एक्चुअल मीनिंग था। सीधी सी चीज़ें थी, लिखना नहीं है। अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो इसका dy बाई डी एक्स होता था, है ना। nx, बोलो बाबू, n+1 या -1 है, हाँ n-1 होता था, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो, ठीक है, x टू दी पावर n और dx, इसे इंटीग्रेट करना हो, नहीं ये फंक्शन dx के टर्म में अगर इंटीग्रेट होता था तो हमें क्या देता था ये भाई, x टू दी पावर n+1 बाय n+1, ठीक है। नॉर्मल सी बात हमने ये सीखी थी। और एक मैक्सिमा मिनिमा के टाइम में हमने ये सीखा था कि भाई कोई भी 2 वेरिएबल्स हैं y और x, है ना, अगर हम लोग इसका स्लोप निकालना चाहें किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमें क्या देता था, tan थीटा। स्लोप की बात करें तो tan थीटा, और ये होता था y बाय एक्स, ये सीखा था हमने। और किसी 2 पॉइंट के बीच, मान लो जब हमारे पास ये ग्राफ, तो अभी स्ट्रेट लाइन है ना, जब हमारे पास ये कर्व फॉर्म में आता था, मतलब हम वेरिएबल स्पीड वगैरह होगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व जैसा आएगा। उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, तब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कोई 2 छोटे छोटे पॉइंट्स, यानी ये कर्व जो होता था, पूरा जो कंप्लीट मोशन होगा, उस कंप्लीट मोशन को हम लोग छोटे छोटे स्मॉल पीस में डिवाइड करके बांट देंगे, और फिर छोटे से पीस के बारे में स्टडी करेंगे और वो पता करते। तो उसके लिए हमें स्लोप की आवश्यकता पड़ती थी, है ना। जब ये स्लोप निकाला जाता था, थोड़ा यहाँ से हर किसी भी 2 पॉइंट के बीच, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का स्लोप कांस्टेंट होगा। फिलहाल हम ये समझाना चाह रहे थे, अगर यहाँ पे हम स्लोप निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे लिखते थे, है ना, चेंज इन y बाय चेंज इन x, ये बताता था। और ये चेंज इन y बहुत अगर कम हो, टेंस टू 0 के आसपास हो, तो यही चीजें आगे जाके बन जाती थी dy बाई dx। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में सीखा था, आई बात समझ में। कहीं ना कहीं हमें ये सेंस एकदम लेके चलना है कि dy बाई dx हमेशा हमें क्या देगा, स्लोप देगा किसी भी ग्राफ का। हाँ जी, हाँ, अरे ये वाला ना, हाँ ऑन है। किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें dy बाई dx अगर हम कर लें, तो वो उस इक्वेशन का, उस ग्राफ का स्लोप हो जाता है। क्लियर है। अब अगर मान लो कोई भी मोशन होगा, तो उसके इक्वेशंस होंगे, वो अगर मान लो जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्टेंस जो होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से उसके कुछ इक्वेशन बनेंगे, और उस इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट होगा। वो ग्राफ कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, पैराबोलिक भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, उसके स्लोप निकालने होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका स्लोप कुछ ना कुछ हमें बताएगा, है ना। उसका स्लोप क्या बताएगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो वैसे हम लोग वो सीखेंगे भी, फिलहाल अभी थोड़ा सा हम उस पर बात कर रहे हैं, ताकि जो अगला सवाल करें उसको आप समझ पाए। इसे नोट नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड थोड़ा घट गया है, इसलिए मैटर कम आएगा, तो ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, मिटानी पड़ेंगी। फिर भी कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा हटा पाए, ठीक है सर। तो चाह रहे थे हम, अभी क्या बोल, अच्छा स्लोप के बारे में कंसीडर करिए, ठीक है। मान लीजिए हमने एक सिचुएशन माना, समझना बाबू बात, ठीक है। हमने एक सिचुएशन माना, और उस सिचुएशन में हुआ क्या कि एक पार्टिकल चल रही थी, मोशन उसका दिख रहा था हमें, और हमने ये देखा कि भाई उसका जो मोशन है ना, वो कुछ s, ये मान लो उसका डिस्टेंस है, कहाँ लिख दिया, ज़्यादा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। एक पार्टिकल है जिसका मोशन हमने देखा, और वो डिस्प्लेस हो रहा था, वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था कुछ ऐसा, s इक्वल टू 2t की तरफ, इस तरह से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, समझना बात, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो टाइम और ये डिस्टेंस है, S4 डिस्टेंस टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 0 सेकेंड होगा तो वो कुछ नहीं चला, उन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी। इसका मतलब टाइम 1 सेकेंड बीता, उनका डिस्प्लेसमेंट पहुंच गया वो, या डिस्टेंस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 2 मीटर। फिर मान लो कुछ टाइम बाद, समझना, कुछ टाइम बीता, अगले 1 सेकेंड बाद वो कहाँ पे पहुंचेगा? 2 इंटू 2 कितना? 4 पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद 1 सेकेंड बीता और पहुंचा कहाँ पे? 6 पे। 1 सेकेंड बाद पहुंचा कहाँ पे? 8 मीटर पे। इस तरह से हमने इसके मोशन को ऑब्जर्व करा। आई बात समझ में? डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। अभी बस थोड़ा सा बचपन में जो आपने क्लास 9 10th में सीखा है, याद आ रहा है? ये टेबल और उसको प्लॉट करना आपने सीखा होगा। तो क्या हम अभी इसे ग्राफ जैसा प्लॉट करें तो बुरा नहीं मानोगे ना कि सर ग्राफ सिखा ही नहीं, फिर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? भाई ऐसे ही ग्राफ करते हैं, आपने क्लास 9 10th में सीखा है कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो भाई आपके पास 2 डाटा है, उस डाटा को प्लेन पे ड्रॉ कर दो, ग्राफ पे ड्रॉ कर दो। अभी हम लोग फिलहाल इतना ही कर रहे हैं, समझना बात को। हमने क्या लिया? 2 एक्सिस ली, एक टाइम वाली और एक डिस्टेंस वाली। आप किधर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली हम लोग टाइम वाला नीचे ले रहे हैं, हमेशा कोशिश करेंगे टाइम वाला नीचे ही ले। अब हम लोग इसके मोशन को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। हमने टाइम इंटरवल ले लिया 1 2 3 4, आप कुछ भी ले सकते हैं, 5। और हमने फिर डिस्टेंस इंटरवल ले लिया, ठीक है, 2 4 6 8, कुछ भी आप ले सकते हो, 2 4 6 8 मीटर में हमने लिया है, और ये हमने सेकंड में ले रखी है। अगर आप इसे प्लॉट करोगे तो देखना ऑब्जर्व क्या आएगा। 1 सेकंड में 2 मीटर पे, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पे, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पे, और लास्ट 4 सेकंड में ये पहुंचा 8वें मीटर पे। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दें, ये आपको एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा, बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे फील कर पा रहे तो एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चुरानी है। हमने आपको कहा, अभी आप पिछले क्लास में हमने ग्राफ स्लोप निकालना सीखा था। हमने कहा कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ के ये वाली जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। आप हमें ए बी सी पे स्लोप निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो आए हम लोग पॉइंट ए पे बात करें, एट पॉइंट ए की बात करें। एट पॉइंट ए पे अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आएगा सर? इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट पे ट्रायंगल फॉर्म करना होगा, हाँ या ना? तो ये थीटा आएगा सर, ये थीटा आएगा इस पॉइंट पे। अब देखो थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये वैल्यू कितना है जरा बताओ तो? ये वैल्यू 4 2 में से इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो भाई परपेंडिकुलर हमारे लिए 2 हो गया। और अगर हम बेस की बात करें, ध्यान दो इधर तुम लोगों को दिख रहा है ना सर, ये वाला अगर हम गैप की बात करें तो ये गैप हमारे पास कितना है? 1। ये 2 क्या है जरा देखना, ये 2 क्या है? डिस्टेंस, मीटर। यानी अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट पुट करना चाहें तो मीटर का रखेंगे। और ये क्या गैप है? ये गैप टाइम डिफरेंस का है, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो टाइम डिफरेंस ही आएगा ना। दिख रहा है सबको बाबू? तो ये एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 मीटर पर सेकंड आया, 2 मीटर पर सेकंड। आप लोग बताइए मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? स्पीड का या वेलोसिटी का? फिर से बोलो, इसका स्पीड या वेलोसिटी का? स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड? बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर भी होता है। भाई सेम बात है। आपने क्या निकाला? आपने क्या निकाला? स्लोप निकाला। किस ग्राफ का? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ध्यान से सुनो, बार बार हम ये चीजें आप दोबारा हम नहीं समझाएंगे। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी समझा दिए तो फिर दोबारा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे हम, ठीक है। समझ रहे बात को? आइए सर, तो हमने क्या निकाला समझना, हमने निकाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आया क्या? स्पीड। डिस्टेंस, अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो स्लोप निकालते तो वेलोसिटी होती। भाई समझ रहे ना? हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला और आ गया क्या? स्पीड।
इसका मतलब हमें आज के बाद ये परमानेंट याद रखना है, परमानेंट, कि जब जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आएगा क्या दे के जाएगा, स्पीड दे की जाएगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो वेलोसिटी दे की जाएगी। कोई दिक्कत आई बात समझ में? वाह वाह वाह, कमाल हो गया। आए ए पॉइंट की बात हो गई, तो फटाफट आप हमें बी पॉइंट पे निकाल के बताओ तो सेम बात, एट बी पॉइंट, एट पॉइंट बी स्लोप क्या होगा सर बताओ, स्लोप क्या होगा भाई? बी पॉइंट पे स्लोप फिर से ड्रॉ करें, आइए ड्रॉ करते हैं। देखो बाबू, ये थीटा आएगा फिर से, मान लो ये थीटा 1 है, थीटा 2, चलो कोई बात नहीं जो भी है। आइए इस डिफरेंस की बात करें, ये डिफरेंस फिर से हमें 2 मिलने वाला है, चलो 2 मीटर। ये डिफरेंस फिर से हमें 1 सेकंड का मिलने वाला है, भाई 1 सेकंड, तो यहाँ आ गया 2 मीटर पर सेकंड। समझ पाए बात को? 2 मीटर पर सेकंड। और यही बात हम फिर से आपसे अगर पूछे कि भाई एट पॉइंट सी का हाल बताओ, सी का हाल बताओ, तो बोलोगे सर काहे झूठ मूठ का परेशान कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। कैसे पता किया आपने? इस स्लोप इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका स्लोप नहीं बदला। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहां से निकालनी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज करने हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन था और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं होता है। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ, इसका स्लोप हमें क्या बताया, स्पीड बताई। क्या स्लोप बदला, क्या स्लोप बदला? तो स्लोप जो इन्फॉर्मेशन देता है वो भी तो नहीं बदलेगा ना। तो देखो क्या स्लोप क्या इन्फॉर्मेशन देता है भाई, स्पीड की। स्पीड बदला क्या? नहीं बदला स्पीड सर, स्पीड नहीं बदली। आई बात समझ में? बोलो। बिल्कुल, ये था एक ट्रेडिशनल मेथड। बचपन में आपने ये चीजें सीखी है कि कैसे स्लोप निकाल के स्पीड निकालते हैं, आपने ये चीजें बचपन में सीखी है, छापना भी है ऐसे मनी सीक्वेंस में। आइए हम लोग थोड़े बड़े हो जाए, मतलब ये हुआ कि हमने जैसे जैसे लिख गया है वैसे वैसे करना है। तब तक तुम लिखने पे ज्यादा जोड़ दो, अगर समझा हुआ है तो। ग्राफ बनेगा, कंडीशन बनेगी, ये लिखाएगा। पिछले क्लास में तुम लोग मत लिखो, समझो, वो लिखेगा खाली, तुम लोग समझो। और तुम लोग भी समझने पे जोर दो। नोट्स मिला हुआ लिखा हुआ तुम लोगों को जब मिल ही रहा है तो फिर काहे मेहनत कर रहे हो, तुम लिखो। अब देखो, जब हम लोग मान लो बड़े हो गए थे तो हमने स्लोप को निकालने का तरीका सीखा था, ये वाला नहीं। हमने ये बता दिया था ना आपको, ये चीजें स्लोप कैसे देती है। अगर आप किसी भी इक्वेशन का dy बाई डी एक्स कर लें, वो तो उसका स्लोप ही होता है ना, हाँ या ना? आओ पता करें क्या हम लोगों का मानना सही था। देखो भाई, dy बाई डी एक्स कर ले, ये क्या है, ds बाई डी टी होगा। इसे क्या लिखेंगे, आइए हम लोग ds बाई डी टी करें, ds बाई डी टी करें। करिए ds बाई डी टी क्या होगा, 2t का सिर्फ 2 हो जाएगा। बोलो, 2 का सिर्फ 2 हो जाएगा, बोलो न रे। यस। अब हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड स्पीड या वेलोसिटी, जो कहे वेलोसिटी कहते तो बुरा मानोगे नहीं ना, चलो वेलोसिटी कहते हैं। फाइंड वेलोसिटी एट, अगर एट बोल रहे हैं, एट 1 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, एट 3 सेकेंड। अगर हमने आपसे ये पूछा कि भाई वेलोसिटी 1 सेकेंड पर बताओ, 2 सेकेंड पे बताओ, 3 सेकेंड पे बताओ, तुम बोलोगे सर आप कभी भी पूछ लीजिए वेलोसिटी, आप कितने सेकंड पे पूछ लीजिए, मेरा जवाब सिर्फ एक ही होगा, क्या? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। क्या सोच के आपने ये जवाब दिया? वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे पता चला? स्लोप निकाला हमने। फिर से सुनो, अगर हम आपको कुछ 1 सेकंड पे या 1.5 सेकंड पे ही पूछते, 1 पॉइंट कुछ भी किसी भी टाइम पे पूछ लेते ना, अभी आपको हम किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछते, ये वेलोसिटी एट वाली वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होती है। हमने ये पहले भी बता रखा डेफिनेशन में कि एट वाली वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो भाई हमने 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी पूछी इंस्टेंटेनियस वाली, 2 सेकंड में पूछी, 3 सेकंड में पूछी। अगर कोई आदमी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो क्या उसकी वेलोसिटी बदलती है?
नहीं बदलती है, दिख तो ही रहा है नहीं बदलती है, सच में नहीं बदलती है। तो भाई उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। भाई स्पीड बदलेगी तब तो उसकी स्पीड किसी भी इंस्टेंट बदलेगी ना, बदली नहीं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या नॉर्मल स्पीड बोलो, सेम ही रहेगा। आई बात समझ में। अब इसे हम लोग दूसरी तरीके से समझते हैं, dy बाई ds बाई dt के तरीके से। देखो ds बाई dt तुमने किया तो क्या आया 2, क्या इस ds बाई dt, समझना बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। ds बाई dt टाइम लगा हुआ है क्या, या पे टी कुछ लगा हुआ है क्या, टी टा कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, कांस्टेंट है। इसका मतलब कुछ भी कर लो आप, ds बाई dt हमेशा 2 ही आएगा। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ds बाई dt क्या देता है, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, टाइम डिपेंड करेगी नहीं। टाइम बदलने से पोजीशन बदलेगा लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रही, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, इसके साथ अगर टीवी लगा रहता तो फिर कहानी बदलती। आई बात समझ में। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 1 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, 2 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, 3 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, एनी टाइम पे t मीटर पर सेकंड होगा। इस केस में इसकी जो नॉर्मल वेलोसिटी है, इसकी चाहे तुम एवरेज वेलोसिटी की बात करो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो या इसकी एक्चुअल वेलोसिटी की बात करो, सारा सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। तो फिर सर जब ये कहानी बतानी थी आपको तो आपने फिर ds बाई dt सिखाया क्यों था, इसलिए थोड़ी सिखाए थे। ये तो कहानी थी जो आपको हमें बतानी थी क्या कि एक्चुअल में मैटर होता क्या है। अब हम लोग एक्चुअल यूज पे आएंगे। इसे छापना है तो छापिए, नहीं तो मिटाएंगे। छाप लिया मनीष कुमार। हमने ds बाई dt का मतलब समझा, ds बाई dt st का निकालते कैसे हैं ये समझा, ताकि इसको हम लोग यूज कर पाए अगले सवाल में। बोलो बाबू, सब ठीक है। चलिए इसे साफ करें और आगे अब जो एक्चुअल काम हम लोग करने वाले हैं इसे समझते हैं। मिटाएं इसे सर। ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक फिर से मोशन किसी पार्टिकल का ऑब्जर्व किया और कहानी कुछ ऐसी बनी, दिखाते हैं आपको जैसी कि बोर्ड पे हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है, किसी पार्टिकल का मोशन और वो ऐसा कुछ आया s इक्वल टू, ठीक है, t स्क्वायर। समझना ये हमने ये s क्या है बाबू, वहां पे s को सिग्निफाई कर दो, s डिस्टेंस ट्रेवल है और t टाइम है। s क्या है सर, s है आपका डिस्टेंस ट्रेवल और t क्या है, t है टाइम ट्रेवल। समझना, और हमने इस तरह का मोशन ऑब्जर्व करा, ठीक है। आइए इसका मतलब समझें, आखिर ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है। जरा देखो ध्यान से, क्या क्या ये बताएगा हमें। टाइम और s, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस। जीरो टाइम पे टाइम 0 पुट करो, डिस्टेंस कितना आएगा 0। टाइम 1 पुट करिए, डिस्टेंस कितना आएगा सर 1। टाइम 2 पुट करिए, डिस्टेंस कितना आएगा 4। टाइम 3 पुट करिए, डिस्टेंस कितना आएगा 9। टाइम 4 पुट करिए, डिस्टेंस कितना आएगा, भाई बोलो। स्क्वायर टाइम से में चल रहा है, स्क्वायर टाइम से में चल रहा है। कैसे प्लॉट करें, साथ साथ नहीं लिखेंगे, पहले समझेंगे फिर लिखने का टाइम मिलेगा आपको। जिसे समझना है, जिसे नहीं समझना है कोई बात नहीं। जिसे मनीष कुमार को सिर्फ छापना है, छापो, मतलब उसको छापने का काम मिला है, समझदार लड़का है, समझ जाएगा छापते छापते भी, है ना। तो रोशन तुम भी ऐसा नहीं, रोशन बोल रहा है सर हम समझदार नहीं हैं। अरे समझदार तुम भी है, हम ही कहाँ बोल रहे समझदार नहीं है, लेकिन तुम मानो ना किसको नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम मान के चलो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, छापना नहीं है, समझो पहले ध्यान से। आइए इसे प्लॉट करें, कोशिश करें प्लॉट करने की। भाई एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, प्लॉट करिए सर, एक बार प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया होगा, आगे प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने का। आगे खटाखट जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे खटाखट वो सिचुएशन समझ में आएगी, सीधा प्लॉट कर देंगे, कोई डाटा वाटा नहीं लेंगे। भाई 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5, इंटरवल अपने मन से आप डिसाइड कर लो। अगर डिस्टेंस की बात करें 1 से कहाँ तक जाना है, 16 तक जाना है, 1 4 9 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वाह वाह वाह, पहुँच गए 16 तक। हमें लगा था पहुँच पाएंगे,
सर क्यों 16 कर रहे हैं, सीधा सीधा 4 4 ले लेते, है ना। सही बात है बाबू, सोच तो हम मेरे मन में भी यही था, लेकिन ले लिए एक बार, पहली बार है ना, कर दे रहे हैं अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई दिक्कत? बीच वाला भी लिखें क्या? लिख लो, तुम्हारी मर्जी। 1 समझ रहा है ना, हाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बीच बीच में लिख दिए कुछ कुछ। आइए सर इस प्लॉट करें। 0 पे 0 था भाई, 1 पे 1 था, 1 पे 1 था, बस इसी में टाइम लगेगा हमें, आगे तो आप लोग खटाखट है चीज़ों को समझ जाएंगे, यही समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें। 1 पे 4 सॉरी 2 पे 4, 3 पे बताओ बाबू, 3 पे 9, 3 पे 9, 3 पे 9, 4 पे 16, वेरी गुड, 4 पे 16। प्यारे बच्चों, अगर इसे ड्रॉ करें, आपको लग रहा है क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा सर स्ट्रेट लाइन, अगर हो भी जाए तो नहीं करना है, मतलब नहीं होगा। ड्रॉ करिएगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे फिर इसका मिलन होगा, और ये फिर ऐसे मिलेगा, फिर ये ऐसे मिला। वाह 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 वाह, कहाँ स्ट्रेट लाइन हुआ बाबू? नहीं हुआ स्ट्रेट लाइन। लग रहा है आपको? लग रहा है तो आंख खराब है, नहीं ना है स्ट्रेट लाइन। अगर लग भी रहा तो मान के चलो नहीं है, नहीं है, साक्षात दिख रहा है तो फिर है ना। आओ बाबू, अब इससे कुछ इन्फॉर्मेशन चुराते हैं। हमें क्या करना है भाई? वेलोसिटी निकालनी है। इससे जस्ट पिछले वाला तरीका में हमने क्या सीखा था कि भाई अगर आपको किसी भी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पता करना है, आप उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका स्लोप निकाल लो, है ना। और स्लोप निकालने के बाद हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। अगर हम आपको बोले कि भाई हमें ना इसकी वेलोसिटी बताओ, तो फिर क्या करोगे तुम? टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्लोप निकालोगे और फिर वेलोसिटी बताओगे, ये नहीं बताओगे। लेकिन क्या हमने उसका अल्टरनेट तरीका नहीं बताया? भाई हमने हर पॉइंट पे स्लोप निकाला, देखा कि स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है, और वही काम हमने dy/dt करके करा या ds/dt करके किया, सेम काम, सेम इंफॉर्मेशन आया। तो क्यों हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, स्लोप निकालें और फिर से पता करें? मेहनत झूठ मूठ का क्यों करें? सीधा dx/dt कर लीजिए। नहीं समझे? ds/dt करने का पर्पस, मकसद समझ में आ गया? पिछले सवाल में हमने आपको ds/dt का मकसद समझाया था कि भाई ds/dt क्यों करना है हमें, क्योंकि उससे वही इंफॉर्मेशन आती है जो आपको चाहिए। ds/dt हमें क्या देती है? वेलोसिटी देती है, स्पीड देती है, दे देगी। तो भाई ds/dt करिए ना, क्यों स्लोप निकालने के चक्कर में? और एक्चुअल में ds/dt तो स्लोप ही देता है, तो भाई ds/dt कर लो। भाइयों बहनों, क्या आप इसे फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप निकालेंगे, तब ds/dt, तब आप हमें इसका स्पीड बताएंगे, या अब सीधा ds/dt करेंगे? कहानी बदल जाएगी। अभी तो पहले स्पीड अभी तो पहले स्पीड ही निकाल लें। एवरेज स्पीड की भी बात करेंगे, एकदम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, सब ही बात कर रहे हैं, चिंता मत करो बाबू, इसी ग्राफ में आएंगे, सब लोग करेंगे। तो क्या स्लोप निकालना पसंद करोगे? अगर स्लोप निकालना पसंद करोगे तो कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम नहीं करेंगे। अब हम तो अब बस क्या करेंगे भाई, हमसे अब सवाल पूछा गया, क्वेश्चन इसमें था, चलिए क्वेश्चन ही डायरेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई फाइंड वेलोसिटी, समझना, फाइंड वेलोसिटी एट है ना t बराबर 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, पहली बात। और हर्ष कुमार कह रहा है कि सर एवरेज वेलोसिटी बताओ ना। चलिए, फाइंड वेलोसिटी एट इतना, एंड ए भी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, ये हमेशा एवरेज वेलोसिटी, अगर कंप्लीट जर्नी का निकालो, हमने जर्नी कंप्लीट नहीं करी है, क्या कंप्लीट जर्नी का निकालना है? बोलो,
क्या कंप्लीट जर्नी का निकालना है, हाँ या ना बोलो ना। अगर हाँ तो टाइम कहां से शुरू हुआ है, 1 से, खत्म कहां हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिटवीन 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। नहीं समझे बात को। अगर आपको कंप्लीट जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है तो कंप्लीट टाइम लेना पड़ेगा तुम्हें, नहीं टोटल डिस्टेंस टेबल बाय टोटल टाइम टेकन लेना पड़ेगा, होल दी जर्नी का। या आप चाहो तो एवरेज स्पीड 2 से 4 सेकंड के बीच भी निकाल सकते हो, 3 से 1 सेकंड के बीच भी निकाल सकते हो। आइए हम यहां पे आपको 2 सवाल दे रहे हैं। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड या 1 to 3 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड और दूसरा 0 to 4 सेकेंड। दोनों कहानी एक साथ हो गई। सवाल नोट करिए, अब इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नोट किया, बोलो बाबू। बस इसी सवाल में टाइम लेंगे, इसके बाद तो आप लोग खटाखट उड़ा देंगे। समझ गए बात को? बोलो बोलो बाबू। बेटा एक चीज और पूछने का मन कर रहा है, पूछें? फाइंड वेलोसिटी, फाइंड इट्स, यहां पे लिख दो, फाइंड इट्स इनिशियल, सिखाने का मन कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड लिखाना यहां पे वेलोसिटी एट, ये 2 बातें। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे एकदम बढ़िया टर्म बताएंगे तुम्हें क्या मतलब होता है इनिशियल का, वैसे तुम्हें पता है लेकिन मेरे शब्दों में समझना। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट, वेलोसिटी एट ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 से 3 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड। ये तमाम सवाल हो गया, बढ़िया बढ़िया। आ जाओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नोट करें, अब समझने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है ग्राफ से अब कोई मतलब है नहीं हमें, क्योंकि ग्राफ हम लोग अब प्लॉट ही नहीं करेंगे। नहीं समझा? ग्राफ प्लॉट काहे लिए करते थे? ग्राफ प्लॉट करते थे स्लोप निकालने के लिए। हमें स्लोप यहाँ पे निकालना ही नहीं है, स्लोप निकालने का हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ds/dt। एक चीज और, इस ग्राफ का स्लोप बदलेगा ना, इस ग्राफ का स्लोप बदलेगा। अगर इस ग्राफ का स्लोप बदल रहा है तो ये ग्राफ जो इन्फॉर्मेशन देता है वो भी बदलेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी बदलेगी। और जब वेलोसिटी बदलती है तभी तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। समझ पाए? इसीलिए हमने यहाँ पे जो पूछा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में, हर सेकेंड में इसकी स्पीड अलग अलग होगी। देख के बता सकते हो आप। समझ रहे हैं बात को ना? तो क्या ग्राफ मिटा दें? आवश्यकता नहीं है इसके ग्राफ की कोई। इस सवाल को, अब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राफ से स्लोप निकाल ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो सीधा ds/dt करेंगे, जो कि ग्राफ ही देगा। जो ग्राफ जैसा स्लोप देता था वही स्लोप हमें ds/dt देता है, वही इंफॉर्मेशन हमें ds/dt देता है। मिटा दे बाबू इसे। वेरी गुड, इसको लिख लिया था ऐसे बगल में ना, देख मनीष, वेरी गुड। वैसे कॉपी पे आपको ये ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ताकि हम अभी जो इन्फॉर्मेशन बता पाए वो ग्राफ से आप मैच कर पाए। बढ़िया। क्या हुआ? कर लो ना ग्राफ प्लॉट, इस वाले ग्राफ। तो ग्राफ कट्टो कट्टो काय कर रहा है, ध्यान दो यहाँ पे बाबू। आइए इसे सॉल्व करें। अब देखो, हमें निकालना है स्पीड, क्लियर है? तो सीधा क्या करेंगे, ds/dt करेंगे। आइए इसे ds/dt करें, तो क्या आया? 2t। देखो टाइम का फंक्शन ये, ds/dt में टाइम रहा, मतलब टाइम पे ये डिपेंड करेगी इसकी स्पीड। बोलो, ये ds/dt क्या देता है बाबू? या ds/dt क्या देता है? वेलोसिटी देती थी। इसकी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बना? 2t बना, 2t मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है इसकी इनिशियल स्पीड। सुनो, इसकी इनिशियल स्पीड सुनना, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी की बात करें अगर हम, देखो इनिशियल जब भी टर्म आएगा, ध्यान से सुनना, इनिशियल वर्ड का मतलब होता है t बराबर 0। नहीं समझे बात को? इनिशियल वर्ड का क्या मतलब होता है? t बराबर 0। तो भाई इनिशियल टाइम मतलब जब वो स्टार्ट हुआ जस्ट, तो भाई इक्वेशन में t पुट कर दो, v = 2 × 0 बराबर 0। इसकी इनिशियल स्पीड, जरूरी नहीं है कि इनिशियल स्पीड हमेशा 0 होगी, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हुआ है।
आई बात समझ में? इनिशियल स्पीड 0 होगी, कोई गारंटी, अभी देखेंगे हम लोग, बात करेंगे, उस पर भी आएंगे। अभी इसकी इनिशियल स्पीड 0 आई। हमें आपको बस ये सिखाना था कि इनिशियल टर्म का मतलब होता है t बराबर 0। आपकी इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि भाई एट t बराबर 0 पे, जैसे यही सवाल हम यहाँ पे ये लिखते फाइंड t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर, तो वो t बराबर 0 वाला इंफॉर्मेशन हमें क्या देगा? इनिशियल स्पीड। समझ गए बात को? जब भी टाइम 0 पे आप जो स्पीड निकालते हैं किसी भी मोशन का, वो हमें इनिशियल स्पीड देती है। क्लियर है? 100%? वेरी गुड। पहला सवाल सॉल्यूशन हो गया, पहला सॉल्यूशन किया। आ जाओ दूसरे को, अब दूसरा सॉल्व करें। ये पहला हुआ। दूसरा हमसे क्या पूछा रहा है भाई? दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है भाई वेलोसिटी एट, हमसे पूछा गया है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। बोलो सर, वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। तो क्या करना है? t बराबर 1 v में पुट कर देना है। v इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालते हैं, समझ गए? बोलो खटाखट। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड हो गया, t बराबर 2 सेकेंड में पूछा गया है, 2 सेकेंड में निकाल लो। v बराबर 2 इंटू 2, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे बात को? और तीसरा हमें t बराबर 3 सेकंड में पूछा गया है, तो 3 सेकंड में v इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। छापिए सर फटाफट इसे। नीचे वाला सवाल यहाँ पे दिख रहा है ना सबको? ये पूछ रहे एवरेज वेलोसिटी 1 से 3 सेकंड, 0 से 4 सेकंड। समझना, छाप लिया सबने? यहाँ वाला क्लियर है? यानी 2 सवाल क्लियर हो गया। आते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। मिटाए बाबू? समझना हर्ष कुमार, तुम्हारा जो सवाल है मिटाए। वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी में आप हमें ये बताओ, क्या हम वेलोसिटी का एवरेज करते हैं? भाई बोलो ना। ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, ये नहीं करते हैं भाई। आपको जिस टाइम इंटरवल से जिस टाइम इंटरवल के बीच का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, उस टाइम इंटरवल से उस टाइम इंटरवल के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। तो भाई ds/dt की कोई आवश्यकता है नहीं ना। ds/dt तो वेलोसिटी देती है, और हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। वेलोसिटी चाहिए क्या? नहीं ना चाहिए। मतलब यानी इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। समझ गए हर्ष कुमार? तो क्या करें सर, क्या करें? आइए करते हैं। तीसरा सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, हमसे ये पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, समझना, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन क्या? 1 से 3 सेकंड के बीच। कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझना, बोर्ड पे ध्यान दो। वेलोसिटी एवरेज 1 से 3 का मतलब हुआ कि फाइनल क्या है? 3वें सेकंड पे, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड, समझना, माइनस डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना बाबू। डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो टाइम क्या होगा? 3 - 1। तेरे बाबू अंकित कुमार, काहे मोबाइल चलते चलते अपने बंद हो जाता है रे? हम बात कर रहे थे कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टाइम इंटरवल। तो भाई हमें कहां से कहां तक चाहिए? 1 से 3 सेकंड चाहिए था, तो 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 सेकंड का डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड का डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ या ना? बोलो। तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड, तो क्या करना है? आपको S3 पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या पुट करोगे? 3 का स्क्वायर? नहीं समझे? आपको डिस्टेंस ट्रेवल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल 3 सेकंड में कितना हुआ है, तो क्या करोगे भाई? सीधा से वहां पे पुट कर देते थे, यहाँ भी पुट नहीं कर दोगे। ग्राफ याद आ रहा है तुम्हें भाई? T और S का, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई? 3 का स्क्वायर 9 करता था। ग्राफ याद आ रहा है? वही तो है ये। तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 का स्क्वायर माइनस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं। और 3 और 2 के बीच, 1 के बीच का डिफरेंस 2 होता है।
सॉल्व करें ऐसा, 9 - 1 बाय बोलो 2, मतलब 8 = मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत? 9 - 1 8 होता है और 8/2 4 होता है बाबू, पता है ना? हर्ष कुमार, ये बात समझे हर्ष? बस थोड़ा सा और चीज समझाना है, समझा देते हैं। चलिए, तो अब आप लोग हमें बताइएगा, है ना, कि भाई एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकंड क्या होगा? खटाखट देखते हैं, सबसे पहले आंसर कौन बताता है? कितना? 4 मीटर पर सेकंड आएगा है? एवरेज वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो गई। अच्छा, 4 मीटर पर सेकंड ही आ गई, वाह 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 वाह। अच्छा, देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 4, यानी 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 0 सेकंड में कितना डिस्टेंस? भाई इसको तो ऐसे लिखते हैं ना, डिस्टेंस टेबल इन 4 माइनस डिस्टेंस टेबल इन 0 सेकंड और टाइम इंटरवल बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर बाय 4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16/4 मतलब 4 मीटर पर सेकंड होगा। मने एक बार हमें तुम ना मन कुछ करना, किसी को बताना नहीं, बस हमको ये बता दो 2 से 4 सेकंड के बीच का एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी 2 से 4 का, 2 से 4 का निकाल लो, ताकि आप आए बाबू क्या बढ़ जाएगा? हाँ, सुनो, अब देखो यहाँ पे एक बात और बतानी थी तुम्हारे मन में, यहाँ पे एक दुर्भावना पैदा क्या होती कि भाई एवरेज स्पीड है 4 आया है, 4 आया है, इसका मतलब हमेशा 4 होगा, मे बी। तो वही भ्रम तोड़ने के लिए हमने आपसे ये पूछ लिया कि भाई एवरेज स्पीड निकालनी है 2 to 4 सेकेंड। हाँ, तो क्या करोगे? एवरेज स्पीड 2 से 4 सेकेंड तक के लिए आपको करना है डिस्टेंस टेबल इन 4 डिस्टेंस टेबल इन 2 बाय 4 - 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जान के अपार हर्ष होगा कि ये होता है 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 4/2 बराबर 12/2, मतलब 12/2 का मतलब कितना होता है? हाँ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए आपका भ्रम आज ये टूट गया। सॉरी, माफ कर दो, नहीं समझे बात को। हाँ, तो जब भी बदलेगी ना, तो देखो जर्नी का जो होगा, जर्नी से जो होगा ना 1 से 3, हाँ, जर्नी का एवरेज स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की एवरेज स्पीड की बात करेंगे, वो बदलेगा, अलग अलग होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस टेबल किया गया होगा, क्योंकि डिफरेंट स्पीड है। तो कभी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस टेबल कर दिया गया है, किसी टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस टेबल हुआ है, इसीलिए ये चीज़ें बदलेंगी, है ना, इसीलिए एवरेज स्पीड भी बदलेगा। क्या भूख लग गया है? कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग सवाल की तरफ आए। ये तो इंट्रोडक्शन था, कहानी चल रही थी, अब करेंगे सवाल। करें क्वेश्चन? वेरी गुड, छाप लिया ना मनीष? थोड़ा बढ़िया छापा करो, बच्चा सब नोट्स लिखता है ना। तुमको बोले यहाँ बैठने के लिए तो बोर्ड मिटाएगा, तुम वहाँ सोया हुआ है, कुछ होना। छोड़ो 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 छोड़ो, तुम इधर करेंगे तब तुम मिटाएगा, रहने दो, निकलेगा जाएगा, आ जाओ, छोड़ो। आइए प्यारे बच्चों, कर ले सवाल अब, ठीक है? क्वेश्चन दे देते हैं आपसे, आपको क्वेश्चन ऐसा दे जिससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकल के आए, है ना, टाइम पास करना क्या। चलिए, किस मार्कर में एक ज़्यादा है। आज के क्लास का तीसरा सवाल,
अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तीसरा सवाल भाई s इक्वल टू दे रखा है आपको। अब जो जो पूछे, क्या क्या हमने सिखाया सीख लिया सबने। अब ये सवाल तुम लोग चुटकियों में करके दिखाओगे, तब ना बोलोगे कि हमारे यहाँ आओगे चुटकियों में सवाल पाओगे। निराला सर का वीडियो हम देखें। आ जाओ। s इक्वल टू हमें दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। s यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है पता है ना, डिस्टेंस टेबल, और t क्या है, टाइम है। हमसे पूछा गया कि भाई फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी, समझ रहे हैं ना, हाँ, वर्कलोड डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखे हैं। इतना नहीं बुद्धि अब काम करता है तुम्हारा, समझा। हाँ, तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब ये जो वेलोसिटी आप निकालने वाले हैं ये एक्चुअल में है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाबू। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है आपको। फटाफट निकालिए तो इसे। अच्छा, इसमें 18 बताया और इसमें क्या बताया 3 सेकंड वाले पे, थ्री सेकंड वाले में है जैसे तू वैसे 3, सब तो अपना ही है। 2 सेकंड में कितना आया, हाँ इसमें, हाँ आ जाओ। एक बात समझें, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, थोड़ा सा देखना कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखना। हमें वेलोसिटी पता करनी है, एट इंस्टेंटेनियस निकालनी है ना, तो कुछ नहीं, बिना सोचे समझे हम लोग क्या करेंगे, ds बाय dt। कैसे करते हैं सर, t क्यूब का पता है आपको 3t स्क्वायर होने वाला है, यस और नो, बताओ सपना, ठीक है यहाँ तक। आगे बताओ 6t स्क्वायर का क्या होगा, 12t, हाँ ठीक है 12t, वेरी गुड। अब देखो बाबू, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आपको सॉल्व करना है कि वेलोसिटी एट, देखो ये क्या है, पहला v इंस्टेंटेनियस, एक्चुअल में ये v इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं ना आप, कहाँ पे, एट 1 सेकेंड, नहीं एट t बराबर 1 सेकेंड पे सॉल्व करिए तो फटाफट। t बराबर 1 सेकेंड पे v इक्वल टू t का वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में, तो बताइए 3 इंटू टी का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी, बरोबर बताइए 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है, अरे ये सीधा 1 करो ना, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो 3 इंटू 1 वो हो गया तुम्हारा कितना 3 में से 12 जाएगा तो -9 आएगा ना बाबू। तब पहली गलती आपकी थी, इसे ध्यान में रखिए। दूसरा, v इंस्टेंटेनियस आपसे पूछा गया है कहाँ पे, एट t बराबर 1 सेकेंड पे। दूसरा आपसे पूछा गया है भाई t बराबर कितना सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे आप निकालोगे तो v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, सीधा सीधा बताओ, 2 का स्क्वायर 4, बोलो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, तो 3 4, बोलो कितना, ये आएगा 12 माइनस 24, तो ये आएगा -12 मीटर पर सेकेंड है बाबू। क्या मिस्टेक हुआ पता चला, हाँ तो ये तब ये तो पाप हो गया ना फिर आपसे, गलती नहीं कहते इसे पाप कहते हैं। और एक क्या था, t बराबर 3 सेकेंड पे, कर लो। तीसरा सवाल था एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, म्यूट कर लो बाबू। 3 सेकेंड पे कितना होगा, है ना, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, नूरेज 12 इंटू 3 कितना होगा, 9 ये 27 माइनस, बोलो बाबू कितना 36, तो कितना हो गया ये, -9 मीटर पर सेकेंड। छापिए, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, इस पे भी बात करने वाले हैं, करवाएंगे ये सवाल भी, चिंता क्या कर रहा है, तुम्हारी सारी समस्या। हाँ, इसका पार्टिकल का मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नहीं कहा 9 हुआ, 9 से -12 हुआ, -12 से -9 हुआ, तुम सोच लो क्या हुआ है। हाँ नेगेटिव, एक बार घटा बड़ा है, हाँ 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 घटा बड़ा वाला पोजीशन है बाबू, घटा बड़ा वाला पोजीशन है। इस पे स्पेशली एक सवाल देने वाले हम
अलग से सवाल करवाएंगे इस पे, ठीक है? समझ गए बात को? चलो जब ये बात तुम पूछ ही लिया तो एक सवाल तुमसे पूछ ही लें, मतलब बता ही दे सबको, ये मिटाए। इसी सवाल में आप हमें एक बात बता दें, इसी सवाल में एक बता दें, मिटाए इसे बाबू, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आपको कहना है, बताना है फाइंड, क्वेश्चन लिख लो, इसी में क्वेश्चन है, फाइंड टाइम व्हेन बॉडी एट रेस्ट। देखना क्या मस्त का इंफॉर्मेशन आएगा वो टाइम। हाँ, वेरी गुड 4 सेकेंड। मतलब अगला सवाल अगर हम आपको ये देते ना, आप फटाफट कर लेते हैं, ये हम जानबूझ के नहीं दिए। 4 सेकेंड। देखो बता रहे तुम्हें, ये करना नहीं है, बता रहे हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि जब क्वेश्चन में ये चीज आए तो तुम क्या करोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई हमें वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी, जब रेस्ट में हो। रेस्ट में हो का क्या मतलब होता है सर? रेस्ट में हो का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0 या इनिशियल वेलोसिटी 0। भाई वेलोसिटी 0 का मतलब रेस्ट होता है। क्यों ना हम लोग वेलोसिटी को 0 कर दें, मतलब ds/dt आपको क्या करना है 0। तो 3t² माइनस 12 इक्वल टू क्या करोगे 0। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा शायद, हाँ बनेगा ना। क्या 3t कॉमन आएगा और यहाँ पे t - 4 इक्वल टू 0। तो भाई या तो 3t बराबर 0 मतलब t बराबर 0, या t - 4 इक्वल टू 0 मतलब t बराबर 4। मतलब ये दो टाइम एक ऐसा बता रहे। पहले छापो फिर बात करें। छाप लिया? तुम छापा? तुम लोग सुनो, छापो नहीं तुम लोग बोले थे ना ऑनलाइन, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो छापने पे जोर मत दीजिए बाबू, समझने पे जोर दीजिए। तुम लोग छापो नहीं, छपाया हुआ नोट्स तुम्हें मिल ही रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए यहाँ पे अलग से स्टाफ लगा रखे हैं। सिर्फ तुम्हें बिलीव नहीं होगा, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए हम अलग से स्टाफ रखते हैं। अब तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है। देखो क्लास करवाने के लिए अलग से जूम पे है क्या कि वो नहीं, ऑनलाइन एडमिट करने के लिए एक बच्चा रहता है, एक बच्चा लैपटॉप में देखता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे 5 स्टाफ हैं जो लगे हुए हैं तुम्हारे क्लास के लिए, और बताओ तो फिर भी तुम लोग नहीं समझोगे कैसे होगा बाबू? इतना खर्चा कर रहे हैं। अब तो जो सब फी नहीं दिया है फी दे दो, बिठा देते हैं। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, वो बता रहा है कि भाई ये वो टाइम है, टाइम 0 और 4 सेकेंड, ये वो टाइम है जिस टाइम पे समझना पार्टिकल रेस्ट में होगा। 0 टाइम पे पार्टिकल रेस्ट में होगा, और 4 सेकेंड में तुम फाइंड कर लेना, चेक कर लेना कि 4 सेकेंड में भी पार्टिकल रेस्ट में होगा। उसके बाद पॉजिटिव वेलोसिटी बनाए, नेगेटिव, जैसे हर्ष बता रहा था कि पॉजिटिव वेलोसिटी बना रहा है 10 सेकंड पे। बताओ एक लड़का ऐसा भी है 10 सेकंड तक निकाल लिया। डायरेक्ट 10 निकाल लिया कि सिर्फ 10 का निकाल लिया? हर्ष कुमार, अच्छा डायरेक्ट हाँ 10 पे निकाल लिया। वेरी गुड, समझ पाए बात को? अगर ये बात पूछेंगे तो हम क्या पूछना चाह रहे हैं समझ गए ना? फटाफट एक सवाल बना के दिखाइए। इस बार हम कुछ नहीं बोलेंगे, मिटाते हैं। मिटाए बाबू? इसमें एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाले हैं ना? निकाले हैं क्या? नहीं निकाले हैं, चलो अगले सवाल में निकालेंगे। मिटाते हैं इसे सर, बात मत करिए। हमें लगता है आप लोग समझ रहे हैं। क्या नूरेज समझ रहे हैं ना? परसेंट बताओ कितना? तो परसेंट बताने में शर्म क्या लग रहा है? बताओ, सब लोग सुनेगा ना, बोलो ना। झूठ बोल रहा है, एक्चुअल परसेंट बोलना है। क्या रोशन, धीरे धीरे ये परसेंट बढ़ेगा ना, है ना? कितना परसेंट तक पहुंचा आज? 95, 80, 85, 95 तक समझ सकते हैं आप। धीरे धीरे, कल तो 85 था, आज एक दिन में 95 हुआ है। तब बढ़ाना है धीरे धीरे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। S = t²
3t स्क्वायर प्लस 4t, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, ठीक है। आपको फाइंड करना है पहला वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड, और दूसरा आपको फाइंड करना है इसमें एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, 1 to 4 सेकेंड। सब लोग बना के दिखाएंगे इसे, जो नहीं बनाएगा उसे श्राप। सपना तुम बताओ बाबू। है अच्छा, बनाइए 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 बनाइए। प्लस बना लिए 5 मीटर, तो वैष्णवी का आ रहा है 6 रे, तब अच्छा लो देख ले, अच्छा देख लेते हैं हर्ष कुमार का क्या आ रहा है, देख लेते हैं। हमें वेलोसिटी तो निकालनी है, चाहे एवरेज हो या जो हो। एवरेज के लिए तो हमें बस इक्वेशन से लेना है, ds/dt की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालनी है हमें ना। ये पहली वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसके लिए हमें तो ds/dt करना पड़ेगा बाबू। ds/dt कितना होगा, 3 दूना 6t माइनस 4, 60 माइनस 4, यस और नो, 60 माइनस 4, वेरी गुड। अब क्या करें, अब हमें निकालना है आए बाबू, आए, ओहो अच्छा, हाँ गलती हो गई, माफ कर दो। अब आ जाओ, तो v एट 4 सेकेंड, तो v इंस्टेंटेनियस निकालनी हमें, तो वो क्या हो जाएगा एट 4 सेकेंड पे, नहीं एट 4 सेकेंड पे, तो 4 सेकेंड पे हो जाएगा, बोलो भाई 3, 6 इंटू 4 माइनस 4, 6 चौका 24 प्लस, हाँ 6 चौक 24 प्लस 4 28 मीटर पर सेकेंड। हर्ष कुमार 19 निकाला तो सही होगा, 28 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले सवाल का बताओ, किसी का 6, किसी का 5, किसी का 19 आया है, सोचो। सुनो क्या गलती भाई पता है, हाँ है, करेंगे नहीं, होगा नहीं, मिटाते से, हाँ रे 19 होगा रे, मिटाए से, बोलो वर्षा 19 आया तुम्हारा है, वेरी गुड, मिटाए से। आ जाओ, अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए 1 से 4 सेकेंड के बीच में ये आंसर नहीं है बाबू, के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा भाई, v एवरेज निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा S4 माइनस S1 बाय 4 माइनस 1 मतलब 3। बोलो S4 की बात करें तो बताइए 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, हाँ बार बार ये कहा आ रहा है, हम माइनस S1 की बात करें, बोलो S1 कितना आएगा, S1 हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9, यही ना है क्या, माइनस प्लस तुम लोग किया हमको पता नहीं, ये कितना हुआ 23, ये 73 माइनस 16 16 बाय 3 कितना, कट्टो 57 बाय 3 कितना हुआ 19 57 19 मीटर पर सेकंड। तो कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस की बात की गई, ए वाह 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 वाह, एवरेज किसमें पुट कर दिया बाबू, ए पल्लवी ऐसा मत करो बाबू, वैष्णवी आप भी यही किए, बताइए आपसे तो उम्मीद नहीं थी, ds/dt में पुट नहीं कर देना है बाबू,
60 + 4, आपने इसमें एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है। तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, वेलोसिटी में कैसे पुट कर दिए बताओ? ये गलती थोड़े हुआ, ये तो भयंकर पाप हुआ बाबू। ऐसा पाप करोगे, कलयुग है तो इसका क्या मतलब? कुछ भी कर दोगे। समझ भाई बात को क्या? तो चलते चलते एक सवाल और कर लें। है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का तो ऐसे कभी एंड नहीं है, फिर भी अब आप लोग इतना रिक्वेस्ट करें तो एक सवाल कर ही लेते हैं। आप लोग का हृदय नहीं तोड़ेंगे। चलते चलते एक सवाल फाइनल, इस बार सबका सही होना चाहिए। किसी का गलत हुआ तो अगला सवाल तब तक हम कराते रहेंगे जब तक सबका सही ना हो जाए। इस बार कोई गलती मत करना अगर चाहते हो इस। हाँ बाबू, ये निशा ऐसा करोगे बाबू? डीएस, अब एक बच्चा अभी बच्चा पूछा सर डीएस में डीटी करते कैसे हैं? ये है 2 दिन हमने अपनी पूरी जिंदगी उस पर बिता दी और अभी पूछ रहे हो सर डीएस में डीटी करते कैसे हैं? हे बाबू हे, आप लगता है पिछले क्लास में एब्सेंट थे क्या आप? डिफरेंशिएशन वाला, तो फिर उसमें तो यही चीज हम सिखाए हैं। तो वो क्लास में किए क्या थे हम? देखो ये तो हम नहीं बता पाएंगे अभी फिलहाल, इसके लिए आपको हम फिर से लिंक भेज देंगे, आप फिर से देखिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है? अभी फिलहाल हम पे भरोसा करो। हाँ ऐसे ही पूछ रहा बच्चा सर डीएस में सब बात समझ में आ गया, सर ये डीएस में डीटी करते कैसे है? हाँ बसा ऐसा बात नहीं ना है। कशिश हो बाबू, आज का सवाल 5वां है अंकित, 5वां सवाल। इस सवाल नहीं बना तो अभी बिठा के खुली क्वेश्चन ही कराएंगे तुमसे। S = 4t², सर आगे क्या? 4t + 5t - 6। अब हमें आप बता दो, फाइंड पहला इट्स इनिशियल TIAL इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा वेलोसिटी एट t = 0 सेकेंड। हाँ इसलिए तो हम दे रहे हैं। t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड। अब देंगे तो मारेगा तुम लोग, ठीक है? रुको नहीं, एक चीज और क्या पूछ रहे थे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पहला 0 to 3 सेकेंड और दूसरा 2 to 4 ज़्यादा नहीं होगा 2 to 4 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड का गैप, इसमें 2 सेकेंड का गैप। चलिए हाँ, कौन क्या पूछ रहे थे? पूछो तो बाबू। ऐसे तुम लोग काहे करते हो बताओ? सेकेंड सवाल में हम यही बताए थे कि जब इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, इसका मतलब हमें क्या करना है? वेलोसिटी एट t = 0 करना है। नहीं समझे? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट t = 0 सेकेंड पे। समझे बाबू? नहीं समझे? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी एट t = 0। मतलब यहां पे ये वाला सवाल देखो, इसका आंसर इसका आंसर सेम आएगा। हाँ फटाफट करिए सवाल, फटाफट करिए, जल्दी करिए। इसको खोल दिया करो ना। अरे अंकित जब आओगे तो इसे खोल दिया करो, इसे खोल दिया करो गेट का। अभी हमने ये करा है आपको वेलोसिटी पे। अगला क्लास हमारा एक्सेलरेशन का होगा नेक्स्ट 11:30 से 12:30। उसमें इतनी ही बातें होंगी
बस उसमें बात और सिर्फ होनी है किसकी, एक्सेलरेशन की। फिर उसके बाद समय बचेगा तो हम लोग अब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मतलब वेलोसिटी दे रखा होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इसका रिवर्स प्रोसेस हमें लगता है आज नहीं होगा। हाँ, ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो हमने करवाया, एक क्लास और करानी पड़ेगी हमें जो सिर्फ कंप्लीट बेस्ड होगा इंटीग्रेशन पे। इसलिए तब तक जिन्होंने ds/dt कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसका वीडियो देख लो आराम से और फिर क्लास करने आओ। हमें लगता है आपने काफ़ी समय ले लिया है, अब अदालत अपनी फैसला सुनाती है। किसी ने किया है तो आंसर बताओ। कोई नहीं किया है? हे मानव, क्या कर रहा है रे? बेंच को हिला रहे हो ऐसे, कौन हिला रहा है बेंच को? अभी भी हिल रहा है। किसके कांटेक्ट में बेंच है? बेंच हिलाओगे तो वो वीडियो ऐसे आने ब्लर आने लगता है ना। किसी का कुछ आया है अभी तक? किसी का कुछ नहीं? हे मानव, आज पहला सवाल हमसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी ना भाई। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है, क्या होता है? वेलोसिटी एट टी? नहीं, वेलोसिटी एट टी बराबर 0 पे। तो भाई पहले ds/dt तो कर लो, नहीं समझे? वेरी गुड। आइए पहले हम लोग ds/dt करें। देखो कैसे करते हैं बाबू। 4 2 जा 8 इंटू टी, पागल हो जाएगा बच्चा। 5 कुछ नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, तरीका है, देख लेना बाबू, ठीक है। तो ये आया पहला सवाल। तो वेलोसिटी कितना आएगी इनिशियल वेलोसिटी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v इक्वल टू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या करना है? t बराबर 0 पुट करना है, समझ गए सपना? आ जाओ बाबू। 8 इंटू 0 प्लस 5 तो हो जाएगा आपका प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहला सवाल का आंसर हो गया, वेरी गुड। अब हमसे क्या पूछा गया है भाई? हाँ, हमसे पूछा गया है क्या? वेलोसिटी एट t बराबर 1। चलिए दूसरा का पहला पूछा गया है कि वेलोसिटी एट t बराबर 1, तो यहाँ पे t बराबर 1 पुट करोगे। हाँ, तो v इक्वल टू 8 इंटू 0 प्लस 5, देखो सेम आंसर आया, बोले थे ना? नहीं, वेलोसिटी 0 पे ना। हाँ, तो 5 मीटर पर सेकंड, देखो सेम आया, हम बोले थे वही बात है। दूसरा वेलोसिटी एट 1 पे, v इक्वल टू एट 1 पे, क्या कर रहे हैं? t बराबर 1, तो v आ जाएगा आपका कितना? सॉल्व करोगे कितना होगा? 8 इंटू 1 प्लस 5, 8 5 13 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसी तरह से एक और होगा तुम्हारा तीसरा वाला क्या आ जाएगा? 2 पे। तो t बराबर 2 सेकंड पे पुट करिएगा तो v कितना आएगा बाबू? बता दो सीधा सीधा। 8 गुना 2 प्लस 5, 8 गुना 16 5, 21 मीटर पर सेकंड। बोलिए, यहाँ तक सबका सही आया होगा? हाँ या ना? नूरेज सही आ रहा है, वेरी गुड। अब हमसे क्या पूछा गया है सर? हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी बता दो 2 टाइम में। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको, पहला तीसरा का पहला एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 से 3 सेकंड में। तो v एवरेज अगर आपको निकालना है 0 से 3 में, तो s3 माइनस s0 बाय 3 कर दो सीधा, 3 माइनस 0। s3 कितना हो जाएगा बोलो तो? कितना होगा? 51 माइनस ये कितना हो जाएगा? s0 है, रुको 12 होगा ना, माइनस 12 ना, ये माइनस 12 ना। अरे 56 प्लस 45। अरे बोलो ना, s3 कितना आया बकलोल? हाँ, तो ये पूछ रहे 56 बोल रहा है। हाँ, और ये कितना आया? -6। ये -6 आया, वेरी गुड, यही पूछ रहे हम तब से। -6 बाय 3 कितना हुआ? 45 6 51 बाय 3 कितना थी? 51 17 थी 51 50, हाँ 17 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये वाला? जल्दी करो, मीटिंग खत्म होने वाला है 2 मिनट में। इसके बाद रिज्वाइन नहीं करना है, फटाफट करो। और हो गया 2 से 4 सेकंड, 2 से 4 सेकंड। अब हो गया तुम्हारा वेलोसिटी एवरेज
S4 माइनस S2 बाय 4 माइनस 2। फटाफट इसे सॉल्व करो बाबू। हाँ बोलो, S4 का वैल्यू कितना आया है? ठीक पागल है लड़का, बोलो जल्दी। 62 को बोला था 78, और ये S2 का वैल्यू है 78। तुम लोग ना किसी लायक नहीं हो, रहने दो। 78 माइनस 20 बाय 2 कितना हुआ? 70 में से जाएगा 58 बाय 2 मतलब 29 मीटर पर सेकंड। अपना देख लेना, कैलकुलेशन है सिंपल। क्लियर है? तो ये रही आपकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे हमने क्वेश्चन करवाया डिफरेंशिएशन वाले तरीके से। ठीक है, अब हम लोग एक्सेलरेशन वाला काम करेंगे। पहले एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे, ये डिफरेंशिएशन वाले पे होगा। उसके बाद हम लोग फिर इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग वेलोसिटी से, अभी रिवर्स प्रोसेस करेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी से कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जस्ट 1 घंटे बाद। तब तक के लिए बाय बाय।